ठीक है, तो जो मैं आपको बतला रहा हूं, तो ये हमारे पास जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसकी यूनिट होती है ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम। एम होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। केएफ होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है डिग्री सी पर मोलर और किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा टीएफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी यूनिट होती है डिग्री सी। ठीक है नहीं? तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू इनटू 1000। वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होता है और वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो किलोग्राम में को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ही हमने इसमें 1000 ऊपर लिखा है। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर करते हैं तो उस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल के अंदर जो डिजिट दिए उसकी यूनिट क्या होती है, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे वो केमिस्ट्री में हो। तो अगर हमें यूनिट का पता है तो हम उस न्यूमेरिकल को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल है तो हम लेके चलते हैं। ये न्यूमेरिकल हमारा दिया है, तो इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें जो करना है वो ये करना है कि इसके अंदर से पहले हमें डिजिट देखनी है, क्या क्या डिजिट दी हुई है। तो सबसे पहले दिए 1.00 ग्राम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.0 ग्राम। तो ग्राम है, यानी हमने पीछे देखा था ग्राम जो है हमारा ये यूनिट है हमारी वेट ऑफ सॉल्यूट की। तो हम यहाँ पर एस की स्मॉल डब्ल्यू से शो किया, ये स्मॉल डब्ल्यू हुआ। उसके बाद हमारी डिजिट है 50 ग्राम, तो हमने फिर लिखा 50 ग्राम। तो सेकंड है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू। इसके बाद डिजिट है हमारी 0.40 केल्विन। तो केल्विन जो यूनिट है हमारी वो किस चीज की है? तो वो है हमारी, यहां पर देखते हैं इसके अंदर कोई केल्विन है बट ये है यहाँ पर डिग्री सी। तो डिग्री सी केल्विन में कन्वर्ट होता है, तो ये है डेल्टा टीएफ। तो इसको हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा डेल्टा टीएफ। इसके बाद क्या दिया है? उसने दी लास्ट है हमारी 5.12। ये कितना था डेल्टा टीएफ? 0.40 केल्विन। इसके बाद दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स। तो ये हो गया हमारा केएफ। और वो कह रहा है फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, स्मॉल एम हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो न्यूमेरिकल करने के लिए यूनिट का पता होना चाहिए। अगर यूनिट पता है तो आप उसको वैल्यू पुट कर दोगे, वरना आपको न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू इनटू 1000। वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा टीएफ 0.40, केएफ है हमारा 5.12, स्मॉल डब्ल्यू है हमारा 1 इनटू 1000 अपॉन मोलर मास हमें निकालना है। कैपिटल डब्ल्यू कितना है हमारा 50, ठीक है नहीं? 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। स्मॉल एम शुरू में लिया हमने 5.12 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 0.40 इंटू 50। देखो यहाँ 2 के बाद पॉइंट, यहाँ 2 के बाद पॉइंट से पॉइंट क्लियर हुआ। 10 से 10 गई, 10 से 10, 5 2 या 10, 2 2 या 4 और 2 से 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2 6 या 12। मोलर मास इज इक्वल टू 256। इस टाइप से हम किसी भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चेंजिंग जो होगी
सिर्फ ये होगी हमारी एफ की जगह फ्रीजिंग, एफ फ्रीजिंग है, ठीक है नहीं, और बॉइलिंग में बी आ जाएगा, और सब बिल्कुल सेम होता है, ठीक है।